पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का आज दूसरा लेक्चर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक शाखा गई हुई है और ये एक सहपत्र, इसको मैंने बताया था सहपत्र। सहपत्र जो है यहाँ से एक डंडी गई हुई है, इसको मैंने बताया था अक्ष। इस भाग को बोलते हैं अक्ष। यहाँ पर कुछ फूला हुआ भाग, इस भाग को बताया गया है पुष्पासन। इस भाग को बताया गया है पुष्पासन। अब पुष्पासन जो होता है, ये पुष्पासन जो है इसको नाम दिया गया है पुष्पासन। पुष्पासन, तो गौर कीजिए, इसको पुष्पासन बताया गया है। पुष्पासन पर 4 पुष्प पत्र होते हैं। पुष्पासन पर 4 पुष्प पत्र होते हैं, तो उनके नाम क्या हैं? ये जो कल मैंने बताया था, कल का जो वीडियो था उस वीडियो में बताया गया कि पुष्पासन पर 4 पुष्प पत्र होते हैं और पहला पुष्प पत्र बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अब ये बाह्य दलपुंज और दूसरा पुष्प पत्र जो हमारा है वो दलपुंज, इसको कहा गया दलपुंज। तीसरा पुमंग, तीसरा जो होता है पुमंग होता है। और चौथा हमारा जो पुष्प पत्र होता है जायांग। चौथा हमारा जो है वह है जायांग। चौथा पुष्प पत्र हमारा जायांग है। तो बच्चों, ये जो पुष्पासन है, ये पुष्पासन में 4 पुष्प पत्र, और इन चारों पुष्प पत्रों को बताया गया, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा पुमंग तथा चौथा जायांग। बाह्य दलपुंज जो होता है, किसी पुष्प का जो बाहरी भाग, कोई पुष्प है, उस पुष्प में उसमें जो ग्रीन कलर का, मीन्स जो हरे रंग का जो बाहरी जो पुष्प की रक्षा किया करता है, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जो रंगीन संरचना होती है, जो रंगीन संरचना होती है, उसे दलपुंज कहते हैं। अब हम बात करेंगे पुमंग। पुमंग का मीनिंग क्या है? तो पुमंग एक नर भाग होता है। पुमंग जो है एक नर भाग होता है। यहाँ पे हमको देखना है, पुमंग जो है एक नर भाग होता है। ये जो पुमंग है, इसके बारे में हमें जानना होगा। पुमंग जो है एक नर भाग होता है, नर भाग होता है। अर्थात ये बनता किस चीज से है? तो पुमंग, इसमें जो है परागकोश, परागकोश और पुतंतु, परागकोश और पुतंतु होता है। अब परागकोश और पुतंतु जो है पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। परागकोश तथा पुतंतु पुंकेसर का निर्माण करते हैं और पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। कहने का मतलब पुमंग जो होता है, तो सबसे पहले इसमें नर भाग में परागकोश और परागकोश में पुतंतु, परागकोश और पुतंतु जो हैं ये पुंकेसर का निर्माण करते हैं और पुंकेसर के समूह को हम
पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? कहने का मतलब ये मैटर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करेंगे परागकोश और पुतंतु के बारे में कि ये परागकोश और पुतंतु क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरीके से संरचना बनी हुई है। ये संरचना ये जो हमारा होता है इसको हम तंतु या पुतंतु कहते हैं, और ये भाग हमारा पराग कोश होता है। ये भाग हमारा पराग कोश होता है। अब पराग कोश जो होता है, पराग कोश में कितनी पालियां होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थात पराग कोश में कितनी पालियां होती हैं। तो एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। इसकी जो संरचना बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये परागकोश, ये हमारा जो है ये तंतु होता है, इसको हम तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। अब ये परागकोश जब इसको हम काटेंगे तो इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस परागकोश की जो संरचना है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितनी पालियाँ हैं? एक पाली ये और दूसरी पाली ये। तो यहाँ पर परागकोश में कितनी पाली? 2 पाली। यानी परागकोश में 2 पाली होती है। 2 पाली होती है। परागकोश में 2 पाली होती हैं और परागकोश जो है एक द्विपालित संरचना होती है। परागकोश जो है एक द्विपालित संरचना होती है। अब देखिए, अब इसको जब हम और नज़दीक से देखेंगे तो इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी हमें। ये कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई पड़ेगी हमें। ये कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई पड़ेगी। अब जो है ये 1 2 3 4, कहने का मतलब इसमें देखेंगे तो एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है। एक पाली में कितने किनारे दिखाई पड़ रहे हैं? तो एक पाली में 2 किनारे दिखाई पड़ रहे हैं। इस वाली पाली में 2 किनारे दिखाई पड़ रहे हैं और इस वाली पाली में भी 2 किनारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन किनारों को क्या नाम दिया गया है? इन किनारों को, यानी एक पाली में जो एक किनारे दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये जो किनारे दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक पाली में जो एक किनारा है उसे एक कोष्ठ बोला गया। तो कहने का मतलब एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पर 2 पालियाँ हैं, तो 2 पालियों में कितने कोष्ठ होंगे? तो 2 पालियों में 4 कोष्ठ होंगे। अर्थात पराग कोश जो है 4 कोष्ठी संरचना होती है। पराग कोश किस तरीके की संरचना होती है? तो पराग कोश 4 कोष्ठी संरचना होती है। और यहाँ पर ज़रा देखना है, ये जो पालियाँ हैं इन पालियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो भैया पालियों को जोड़ने का काम जो है योजी करता है। ये योजी करता है। अब ये योजी क्या है?
तो कहने का मतलब ये है इन दोनों पालियों को जो जोड़ने का काम करता है योजी करता है, और योजी जो है यह ऊतक से मिलकर के बना होता है। तो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि दोनों पालियों को जोड़ने का काम जो है वो योजी करता है, तो ये योजी किससे मिलकर बना होता है? तो बच्चों योजी जो है यह मृदूतक मीन्स जिस ऊतक से मिलकर के बना होता है उस ऊतक का नाम है मृदूतक। ध्यान में रखना, ये योजी जो है मृदूतक जो है ऊतक से मिलकर बना होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्या बताया, ये 1 कोष्ठ 2 कोष्ठ 3 कोष्ठ 4 कोष, अर्थात पराग कोष में टोटल कितने कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो कोष्ठ हैं, ये कोष्ठ, इन एक कोष्ठ को एक लघु बीजाणुधानी कहते हैं। एक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और एक लघु बीजाणुधानी कहने का मतलब जहाँ पर एक कोष्ठ है तो वहाँ एक लघु बीजाणुधानी, तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानी है। यहाँ पर कितनी लघु बीजाणुधानी है? 4। एक लघु बीजाणुधानी ये, दूसरी लघु बीजाणुधानी ये, तीसरी लघु बीजाणुधानी ये, और चौथी लघु बीजाणुधानी ये। तो कहने का मतलब है एक पराग कोष में 2 पाली होती है और एक पराग कोष में 4 कोष्ठ, अर्थात पराग कोष जो होता है यह 4 कोष्ठी संरचना, अर्थात इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं और एक कोष्ठ को एक लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानियाँ हैं। यहाँ पर कितने लघु बीजाणुधानियाँ हैं भैया? तो यहाँ पर जो है 4 लघु बीजाणुधानी आ गए। यहाँ पर जो है 4 लघु बीजाणुधानी आ गए, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी। समझ में आया कि नहीं है? तो ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ जो हैं, इन्हीं 4 कोष्ठकों को 4 लघु बीजाणुधानी कहा गया। जब लघु बीजाणुधानी जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि परिपक्व हो जाती हैं, कहने का मतलब जब लघु बीजाणुधानी मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पराग पुट बोलते हैं। यानी कि जब लघु बीजाणुधानी मैच्योर अर्थात परिपक्व हो जाती है तो जो संरचना होती है उस संरचना को हम लघु बीजाणुधानी नहीं बल्कि उसे हम पराग पुट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि जो संरचनाएं होती हैं तो इन संरचनाओं को देखा गया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 2 3 4, कहने का मतलब 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानी और चारों लघु बीजाणुधानियाँ जो हैं परिपक्व हो चुकी हैं। तो क्या बन गया? परागपुट। और परागपुट जब बनता है जब ये लघु बीजाणुधानियाँ परिपक्व होती है। और लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होती हैं? जब यहाँ पर पराग कण बन जाते हैं। जब पराग कण बन जाते हैं तो पराग कण बनने के बाद में लघु बीजाणुधानी जो है ये परिपक्व हो जाती है। और लघु बीजाणुधानी परिपक्व होने के बाद में इस लघु बीजाणुधानी को हम लघु बीजाणुधानी नहीं बल्कि हम इसे पराग पुट के नाम से जानते हैं। आज समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों आज का लेक्चर बस इतना ही। एक बार पुनः मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या बताया? पुष्पासन होता है। पुष्पासन में 4 पुष्प पत्र होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज जिसका निर्माण जो है दलपुंज से होता है, और दूसरा जो हमारा होता है दलपुंज जिसका निर्माण जो है दल से होता है, और तीसरा जो हमारा आता है पुमंग। पुमंग एक नर भाग होता है। तो कहने का मतलब पराग कोष और पुतंतु ये कहीं ना कहीं पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और पुंकेसर एक पुंकेसर नहीं होता। अब हम बात करेंगे पुंकेसर क्या होता है। तो पुष्पासन में जो
यानी कि पुतंतु, और पुतंतु में जो परागकोश होता है, इस पूरी संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। कहने का मतलब ये पुंकेसर हुआ। तो परागकोश जो होता है और पुतंतु जो है ये किसका निर्माण करता है? पुंकेसर का। और पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। तो यहाँ पर बात आई परागकोश की। तो परागकोश जो होता है, जब परागकोश को बीच से काट दिया जाता है तो कहने का मतलब एक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। तो एक पाली जो है, एक पाली में 2 संरचनाएं दिख रही थी और दूसरी वाली पाली में भी 2 संरचनाएं दिख रही थी। तो यहाँ पर टोटल 4 संरचनाएं दिख रही हैं। तो जो पहली संरचना यानी कि जो पहली पाली है उसमें जो 2 संरचनाएं दिख रही हैं, उन दोनों संरचनाओं को कोष्ठ में बांटा गया। दैट मीन्स पहला यानी कि एक पाली में 2 कोष्ठ और दूसरी पाली में 2 कोष्ठ। तो यहाँ पर मिलाकर के 4 कोष्ठ हो गए। तो यहाँ पर बताया गया कि एक परागकोश में यानी कि परागकोश जो होता है वह 4 कोष्ठी यानी एक परागकोश में 4 कोष्ठी संरचना पाई जाती है। इन कोष्ठों के बाद इन जो कोष्ठ है, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ यानी 4 दोनों पालियों में, इन कोष्ठ को फिर लघु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। लघु बीजाणुधानी 4 होती हैं। अब जब ये लघु बीजाणुधानी पूरी तरीके से परिपक्व अर्थात मैच्योर हो जाती हैं, इनमें परागकण बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे हम परागपुट कहते हैं। आज का बस लेक्चर बेटा इतना ही। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को अलग से कुछ बताएंगे। बस, धन्यवाद।